दुनिया के बंधनों से मैं मुक्ति कैसे पाऊं, भोले मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, भोले मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, भोले मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, शंकर मुझे बता दो, शंकर मुझे बता दो। बोली पशुपतिनाथ की जय हो। अरे शंकर मुझे बता दो, अरे भोले मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, अरे भोले मुझे बता दो। भक्तों, भगवान की पावन मंगलमय कीर्ति प्रदान यश वैभव प्रदान करने वाले भगवान पशुपतिनाथ की भगवान शिव की अनन्य पावन गंगा स्वरूपा शिव महापुराण कथा को सभी भक्त प्रणाम करें। कैलाशपति उमापति महादेव को सभी प्रणाम करें और आज की पावन सुंदर कथाओं का श्रवण करें। कल भगवान शिव जी का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ। भगवान शिव का बड़ा अद्भुत रूप था। भगवान शिव का विवाह हुआ, बड़ी लाड चाम के साथ पशुपतिनाथ को विदा किया गया। भगवान शिव पार्वती को लेकर आ गए। अब पार्वती जी जब तक यहाँ हिमाचल में थी तब तक डर नहीं था, लेकिन जैसे ही भोलेनाथ पार्वती और भगवान शिव विदा होकर चलने लगे हैं हिमाचल के से, पार्वती को डर लगने लगा। बराती तो वापस जाएंगे आएंगे तो, और बराती वही है, समझ लो आप भूत प्रेत। पार्वती भूतों के बीच में, जिंदों के बीच में, डांकनियों के सांकनियों के बीच में भगवान शिव जी के साथ जा रहे हैं। भगवान शिव मार्ग में देवी पार्वती को पूछते, देवी आप थक तो नहीं गई? देवी पार्वती ने कहा वो थके तो नहीं, लेकिन थोड़ी कष्ट होता है चलने में, बेड़ा होती है। नंदीश्वर बोले, नंदी बोला अभी आपको पता नहीं है, अभी तो कैलाश पर्वत को चढ़ना है। देवी पार्वती बोलने लगी, प्रभु अभी कैलाश पर्वत और चढ़ना है। हाँ, और कैलाश पर्वत की ऊंचाई देखो, इतना विशाल है। देवी पार्वती को लेकर पशुपतिनाथ भगवान शिव शिव धाम पहुंचे, कैलाश पर्वत पहुंचे हैं। जितने देवताएं थे उन सब देवताओं को, भूतों को, प्रेतों को, जिंदों को, सबको कैलाश पर्वत पर वैसे रीति रिवाज के द्वारा सबको भोजन कराया गया। सबको भोजन करा करके और पशुपतिनाथ ने सब देवताओं को विदा किया है। सब देवता अपने अपने निवास स्थान चले गए और इधर भगवान शिव
देवी पार्वती के साथ में कुशलता से पर्वत पे रहते। एक दिन पार्वती को पता नहीं था इस बात का। भगवान शिव जी सुबह सुबह डमरू को बजाते थे। पार्वती सोचने लगी कि ये आवाज किसकी आ रही, और ऐसी आवाज डमरू की आवाज जब आने लगी तो पार्वती जी खड़ी हो गई और कैलाश में चारों तरफ देखने लगे। उन्हें ध्वनि सुनाई दी, और उस ध्वनि को सुनकर के पार्वती मंत्रमुग्ध हो गई। शिव भगवान को देखा कि शिव भगवान नृत्य करने डमरू बजा कर। सावन का महीना, किसका महीना है? सावन का। तो कैलाश पर्वत पे तो वैसे ठंड रहती है, चारों तरफ हरियाली फैली हुई है और कैलाश पर्वत पे सुंदर सुंदर पक्षी, सुंदर सुंदर गंधर्व, सुंदर सुंदर कन्याएं। उस दृश्य को देख कर भगवान शिव नाचने लगे। अब देवी पार्वती से मीरा आ गया। देवी पार्वती भी भगवान पशुपति के साथ में श्रावण मास में कैलाश पर्वत में नृत्य कर रही है। इस दृश्य को देखने के लिए देवता भी गंधर्व आदि का रूप धारण कर गया। इसलिए आप सब भी कैलाश पर्वत पे चलें और भगवान शिव के साथ डमरू बजाते हुए भाव से उनके साथ नृत्य करें। अब सभी देवता आकर के यहाँ प्रस्थान हुए। भोले बाबा तुमको आना होगा, अरे डम डम डमरू बजाना होगा। अरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। पशुपतिनाथ की जय।
मुंडों की माला है। आप भी निराले बाबा, रूप भी निराला है। हाथ में त्रिशूल, मुंडों की माला है। हाथ में त्रिशूल और मुंडों की माला है। नंदी पे चढ़ कर आना होगा, नंदी पे चढ़ कर आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, भोले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, भोले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, भोले बाबा तुमको बोले पशुपतिनाथ की। आइए भक्तों, पावन शिव महापुराण के आगे के हम चलेंगे रुद्र संहिता कुमार खंड पंचम। इसमें भगवान शिव की संतति का वर्णन है, भगवान शिव की संतानों का वर्णन है। यहाँ पर ऐसे कितने भक्त हैं जो महामृत्युंजय का जाप करते हैं। हाथ खड़ा करो। जो भक्त महामृत्युंजय का जाप करते हैं, बताओ करते हो महामृत्युंजय का जाप? बोलो बोलो। पीछे वाले महामृत्युंजय का जाप करते हो आप लोग? ओम जूम सहस्त्रम कौन कौन करता है? अपने से हाथ खड़ा करें। श्राद्धे 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 कम करो। श्राद्धे महामृत्युंजय का जाप आप लोगों को प्रत्येक दिन करना चाहिए। शिव कथा सुनने वाले, शिव पद पाने वाले, शिव पद पाने वाले महामृत्युंजय का बिना जाप की मुक्ति नहीं होगी। अगर आप लोगों को महाकालेश्वर की कृपा चाहिए, महाकालेश्वर भगवान की भक्ति चाहिए, तो आप महामृत्युंजय का जाप करें। ओम जूम सहस्त्रम त्र्यंबके यजामहे सुगंधिं पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव वंदनातः मृत्युर्मोक्षं मामृतम्। आता है मंत्र आपका? इधर वालों को आप नहीं आता? पीछे वालों को मंत्र आता है? बोल के बताओ। उर्वा उर्वारुकमिव वंदनातः मृत्युर्मोक्षी यहाँ जन्म मृत्यु के बंधन से मोक्ष दिलाने वाला
जो जीव काशी में एक पुस्तक लिखी गई थी काशीपुरी के नाम से, तो उसमें हमने का ध्यान किया था कि जो व्यक्ति की अकाल मृत्यु, एक तो जीवन में अकाल मृत्यु जीव की होती नहीं, जो व्यक्ति महामृत्युंजय का जाप करता है और शिव प्रसन्न होते महामृत्युंजय के जाप से। दूसरा, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली और अकाल मृत्यु मरने वाला है, किसी रोग से पीड़ित है, किसी रोग से दुखित है कि भाई डॉक्टर ने कह दिया आज नहीं 15 दिन बाद में मर जाएगा, इसका सेवा करो, छोड़ दिए। गारंटी के साथ में अगर व्यक्ति 1.25 लाख, कितने 1.25 लाख महामृत्युंजय के जब विप्रो द्वारा ब्राह्मण द्वारा ओम जूम सहस्त्रम्यम की यजामहे, अगर इसका जाप उस मरने वाले 15 दिन बाद में मरने वाले व्यक्ति को सुना दिया जाए, 15 दिन बाद मरने वाला डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, लेकिन उस जीव को अगर आप ये सुना रहे हो तो एक बार यमराज जी के वहां लिखी हुई मृत्यु भी टल सकती है। वो 15 दिन की बजाय 15 साल और जी सकता है। प्रेम से बोलना, भावों वेट से कई त्रपराए। मैंने पहले बताया था भाग्य बनाने वाले देव होते हैं, भाग्य को बनाने के बाद भी खुद की इच्छा से चलाने वाले महादेव होते हैं कि तेरा भाग्य दुख में लिखा है, मैं सुख बनाऊंगा सदा, ये महादेव। इसलिए सभी जितने श्रोता हैं इन सबसे मेरे के निवेदन है भक्तों कि आप महामृत्युंजय का जाप करो, महामृत्युंजय का जप करो। और महामृत्युंजय का विधान भी है, शास्त्र पद्धति भी। अगर महामृत्युंजय का जप रुद्राक्ष की माला से किया जाए तो अति उत्तम है। देखो महामृत्युंजय का जप तुलसी की माला से भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं, परंतु महामृत्युंजय का जप अगर रुद्राक्ष से किया जाए तो और भी श्रेष्ठ, और भी फायदा देने वाला है। महाकाल भगवान स्वयं उस जीव की रक्षा करते हैं। काल व्याल मुखाग्र सुनोनी है संति पापास्त्वम, जो अकाल मृत्यु मरने वाले हैं, अकाल मृत्यु से बचना चाहते हैं, अकाल मृत्यु को दूर भगाना चाहते हैं, कोई मरने वाला जीव है उसको ये सुनाइए। खुद भी रोजाना महामृत्युंजय का आसन पर बैठ करके पूरब की तरफ मुखमंडल करके, और सुबह सुबह ज्यादा नहीं, अगर आप 2 माला भी महामृत्युंजय की करते हैं तो गारंटी है आप देश विदेश कहीं पर भी रहना, आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि महाकाल के रहते हुए कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। प्रेम से बोलना, जोर से बोलना, कालों के भी महाकाल, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। पर ऐसे थोड़ी बनेंगे भक्त महाकाल, भक्त महाकाल के वे भक्त जो महामृत्युंजय का जप करते हैं। शंकर अलग है, शिव अलग है, इनके रूप में